नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में। विशेष रूप से आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो है कि कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए क्या फल प्राप्त होंगे। जी हाँ, सूर्य ग्रह इन 12 के 12 भावों में मूवमेंट करेंगे और इस मूवमेंट के द्वारा आपके जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। बहुत रोचक वीडियो रहने वाली है क्योंकि सूर्य का प्रकाश और शनि का न्याय बहुत महत्व रखता है और शनि की प्रिय राशि भी कुंभ है और अभी फिलहाल कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है और ये प्रभाव 4.5 वर्षों के लिए है। यानी कि 2020 में 7.5 चालू हुई थी तो अब आप इसमें 7.5 ऐड कर लो, यानी कि लगभग 2027 से पहले 2026 और 27 के बीच में यह है जो प्रभाव है 27 के आसपास आपसे समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर शत्रु तो हैं दोनों, सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के साथ इनकी बनती तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है कुंभ लगन में, एक तो दाम्पत्य जीवन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, साथ में आपका व्यापारिक पार्टनर, आपकी दैनिक इनकम, आपका कलह कलेश, आपका विदेशों से संबंधित काम, कोई व्यापारिक समझौते, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सूर्य ग्रह के पास। और इसीलिए कुंभ लगन वालों का जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो अच्छा नहीं चलता है। आज जितने भी कुंभ लगन के दर्शक मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि एक एवरेज व्यक्ति के जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है उससे ज़्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे लिख दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि सूर्य के पास डिपार्टमेंट ही वो एक तो हो गया सप्तम का और फिर लग्नेश का शत्रु। अब ऐसी स्थिति में सूर्य के फल में जो वेरिएशन है वो तब आएगा जब सूर्य अलग अलग भावों में, किस राशि में, किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और वर्तमान में उस हिसाब से आपके जीवन में घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक कुंडली लगी हुई है। इस कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा है वो शुरुआत है, वो शरीर है, वो लगन है, उसको प्रथम भाव बोला जाता है। उस भाव के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, न्याय मूर्ति, क्योंकि कुंभ राशि 11 नंबर लिखा है। यानी कि शनि ने आपको शरीर दे दिया। जहां 12 नंबर लिखा है वहां पे धन भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पत्रिका में, यानी कि वो पैसे का तो घर हो गया, और वहां 12 नंबर लिखा है तो यानी कि मीन राशि हो गई, आखिरी राशि, और उसके स्वामी ग्रह हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो पैसा आपको जीवन में गुरुदेव से मिलेगा। ये तो हो गई इनकी अलग अलग लॉर्डशिप कि जिस घर में जो राशि है उस राशि का स्वामी ग्रह वो उस भाव का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर विषय आ जाता है कि ऐसे ही सूर्य के पास सप्तम भाव की जिम्मेदारी है जहां विवाह और दाम्पत्य लिखा है। अब ये सूर्य बैठ तो कहीं भी सकता है। आप पैदा होते हो, पैदा होने के बाद हर घर की डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। आज आपके पास दिल्ली की जिम्मेदारी है, आप तो बॉम्बे में भी तो बैठ सकते हो, आप नोएडा भी बैठ सकते हो, आप अमेरिका विदेश भी जाकर बैठ सकते हो। आपका घर दिल्ली में है पर आप बैठ गए जाकर के चेन्नई में, बैठ तो कहीं भी सकते हो। ऐसे ही आपकी पत्रिका में सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्य ग्रह दिल्ली में बैठेंगे, या फिर लंदन में बैठेंगे, या फिर बेंगलोर में बैठेंगे, या हैदराबाद में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे उस हिसाब से फल बदल जाएगा। यही है ज्योतिष, इसी को समझना है और यही समझाने के लिए मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता हूँ। अब ये सूर्य 5 नंबर का स्वामी होकर के अगर आपके 11 नंबर में बैठ गया तो यहाँ फल देगा। यही 12 नंबर पर जाके बैठ गया तो फिर 12 नंबर वाली राशि में बैठ के फल देगा। पैसे के घर में मैरिज को लेके चला गया।
यही सूर्य मैरिज को लेकर के आपका 1 नंबर में आ गया तो फिर यहाँ पर 1 नंबर वाला फल दे देगा, यानी कि मंगल का फल देगा, मैरिज का फल देगा, भाई बहनों का भी वो घर है। यही सूर्य आपका 3 नंबर में बैठ गया तो फल अलग हो जाएगा, अलग स्थान अलग फल। ये आज आपको समझना है, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने और भी लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। हमारे इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आप भी प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि हर घर में ज्योतिष का एक दीपक जले और जलना भी चाहिए, क्योंकि ज्योति यानी कि प्रकाश, ईश मतलब स्वामी, तो ज्योतिष क्या है? प्रकाश का स्वामी है। और प्रकाश का स्वामी कौन है? सूर्य देव है। दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश क्या करता है? अंधकार से बाहर निकालता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को पहुंचा दीजिएगा और लोगों तक। आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले प्रथम भाव से ही आपको जानकारी दूंगा कि यदि ये सूर्य आपका सप्तम भाव का स्वामी होकर के आपकी लगन राशि कुंभ में आकर के बैठता है, तो ऐसी स्थिति में आप कठोर स्वभाव के हो जाओगे। आप आत्मसम्मान का अपने विशेष रूप से ध्यान रखने वाले रहोगे। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आपके अड़चनों के बाद, बाधाओं के बाद आपके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। ये ज़रूर है कि आपको जो गुण विद्याएं होती हैं उस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, ये मैं ज़रूर कहूँगा। उच्च अभिलाषी भी हो जाओगे। कॉन्फिडेंस की आप में कोई कमी नहीं रहेगी। आप क्रोधी रहोगे और बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं रहोगे। असंतुष्टि आपके जीवन में अपना घर बना करके रहेगी। स्वास्थ्य में आपके कमी रहेगी। पत्नी आपकी सुशील रहेगी। घर परिवार का सहयोग आप करने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रह जहाँ 11 नंबर में बैठे हैं वहाँ से सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को, अपने घर को देख रहे हैं, तो मैरिज लाइफ को बचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि दाम्पत्य जीवन को प्रोटेक्ट कर दें। कोशिश ये करेंगे कि आपको संभाल लें। ऐसा भी एक इनका व्यवहार रहेगा। यही सूर्य राहु के साथ हो, प्रथम भाव में ही, शनि की दृष्टि में हो, मंगल के साथ बैठा हो, तो ऐसे में क्रूरता आ जाएगी, ऐसे में दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा और ऐसे में मान सम्मान में कमी भी हो जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। यही सूर्य आपका द्वितीय भाव में बैठा है तो मीन राशि में आ जाएगा, जहां 12 नंबर लिखा, और गुरु की राशि होती है मीन, अपने मित्र की राशि में रहेगा। और यहाँ सूर्य के रहने से, सूर्य का एक नेचर है कि वो जिस घर में बैठता है ना दोस्तों, उस घर से संबंधित पीड़ा ज़रूर देता है। तो ये घर है पैसे का और साथ में आपके परिवार का। आपको आर्थिक रूप से संघर्ष कराएगा। ऐसा नहीं कि पैसा देगा नहीं, पैसा देगा, पर आर्थिक समृद्धि आपकी होगी, पर पारिवारिक रूप से कलह कलेश को यहाँ पर बढ़ा देगा। विवाह के बाद आपके जो आय के साधन हैं उनमें बढ़ोतरी आप महसूस करोगे, क्योंकि आपके सप्तम के स्वामी पत्नी के स्वामी होकर के वो पैसे पे चले गए हैं, पति के स्वामी होकर के पैसे पे चले गए, यानी कि दाम्पत्य जीवन के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय होना, ऐसा योग बनेगा। परंतु स्त्री या पुरुष, अगर लड़की की है तो पुरुष है ना, और लड़के की है तो स्त्री, भाग्यशाली रहेगी, स्वतंत्र विचार वाली रहेगी। पत्नी के नाम से आप कार्य कर सकते हैं, पति के नाम से आप कार्य कर सकते हैं। ऐसा योग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। बस सूर्य यहाँ पाप प्रभाव में ना हो। अब यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में हुआ तो तकलीफ तो देगा ही, और साथ में सूर्य की जो अष्टम दृष्टि है वो भी पड़ रही है अष्टम भाव पर, कन्या राशि पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घायु कर देगा, और साथ में गुप्त तरीके से पैसा दिलाने में सहयोग करेगा। बस ये शुभ प्रभाव में सूर्य हुआ तो फिर आपको जल्दी पैसा भी दिला देगा। ये सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको गुप्त युक्तियों से काफ़ी पैसा आएगा। ऐसे योग यहाँ पर बना देगा। पाप प्रभाव में होगा तो ये वाणी पर बैठा है,
या नेत्रों पर बैठा है, नेत्र संबंधी रोग आपको आ जाएंगे और वाणी में दोष आपके लग जाएगा। ऐसा भी एक फल यहाँ देखने को मिलेगा। यही सूर्य आपका तीसरे भाव में आ गया, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। यहाँ सूर्य उच्च का हो जाएगा। सूर्य का उच्च होने का मतलब है कि आत्मा का उच्च होना, शरीर का उच्च होना, व्यक्तित्व का उच्च होना, सम्मान का उच्च होना, व्यक्ति का साहसिक होना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनका यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। बुद्धिमान होना, गुणी होना, स्वाभिमानी होना, इस प्रकार के गुण आप में देखने को मिलेंगे। परंतु आपके जो अपने साले हैं ना, उनके साथ नहीं बन पाएगी, उनके सुख में कमी रहेगी, उनके साथ आपका मन मुटाव रहेगा। आपको भाई बहनों का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि उच्च हो गया। आपके भाई बहन भी उच्च कोटि का कार्य करेंगे और आपके माध्यम से करेंगे। आपकी कुंडली अपने भाई बहनों के लिए बैकिंग के तौर पर काम करेगी, ऐसा है। आपकी जो मित्रता सूची रहेगी बहुत उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में रहेगी, क्योंकि उच्च प्रतिष्ठा वाले घर में भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों के घर में सूर्य उच्च हुए हैं, तो बड़े स्तर पर आपके दोस्त तैयार होंगे। छोटे लोगों से आप दोस्ती नहीं करोगे। सूर्य महाराज की दृष्टि रहेगी भाग्य पर, धर्म में रुचि रहेगी, धर्म परायण रहोगे और विशेष रूप से 35 वर्ष की आयु के बाद आपको भाग्य उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता का कष्ट, भाई बहन का कष्ट और मित्रों से धोखा मिलता है और दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। और आपका ये पाप प्रभाव में नहीं है, तो जो आपका रिश्ता है वो बहुत उच्च कोटि के परिवार में होगा। आपसे ऊंचे परिवार में आपका रिश्ता हो सकता है। और अगर मैं ये सही कह रहा हूँ और आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप अपनी कुंडली खोल के देख लेना। अगर कुंभ लगन है, सूर्य उच्च का है, तो आपसे ऊंचा आपको जीवन साथी मिला होगा पारिवारिक रूप में। यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव पर बैठ जाए, 4th हाउस ज्योतिष में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, सुख सुविधाओं का होता है, और वहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी कि शुक्र के घर में बैठ गया, यानी कि शत्रु के घर में बैठ गया। यहाँ बैठ करके आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भूमि का, मकान का, चौपाए, खेत खलियान, ऐसी चीज़ों का सुख जरूर मिलता है, पर उसमें संघर्षपूर्ण कठिनाइयों को, चुनौतियों को फेस करते हुए आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आपको व्यवसाय में भी विघ्न बाधाएं आएंगी, ऐसा भी एक योग बनता है। आप मतलब आपका जो जीवन है वो स्ट्रगलिंग हो जाएगा। पति या पत्नी दोनों के आपस के जो संबंध हैं उनमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है, उनमें कष्ट परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यदि आप अपनी आयु के 37वें वर्ष में हैं या उसको पार कर रहे हैं, तो फिर आपको विशेष सफलता का योग मिलता है, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है, और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में। यही सूर्य आपका बैठ गया 5म भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये 3 नंबर यानी कि बुध का घर हो गया। सम राशि, बुध को तो सम मानते हैं ना सूर्य, पत्नी के पति के स्वामी होकर बुद्धि पर बैठ गए। एक तो आपकी पत्नी या पति बहुत बुद्धिमान रहेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ होगा, आपके लिए भी भाग्यशाली रहेगा, और आप स्वयं अच्छी विद्या की प्राप्ति करोगे। एजुकेशन में विशेष सफलता आपको मिलेगी। आपको अकस्मात धन लाभ के, जैसे लॉटरी से, सट्टे से, जूहे से, ऐसी चीज़ों से कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। आप धर्म परायण हो जाओगे। आपको ज्योतिष में, संगीत में, आध्यात्म में, ऐसी चीज़ों में आपको विशेष रुचि रहेगी। प्रतिष्ठित रहोगे, प्रसिद्धि प्राप्त करोगे, और बुद्धि से तो अच्छे रहोगे ही, और साथ में धन, वाहन, सुख आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, और प्रेम के माध्यम से आपका विवाह होगा। अब कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझना। एक बहुत अच्छा नियम आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका सिंह राशि का स्वामी, सप्तम का, विवाह का स्वामी होकर के 5म भाव में सूर्य बैठ गया 3 नंबर में। अब ये 3 नंबर का लॉर्ड बुध ये भी यहीं बैठ जाए, तो ये जो 5th हाउस होता है ना दोस्तों, जहाँ संतान बुद्धि लिखा है, ये प्रेम का घर भी होता है। तो प्रेम का और विवाह का संबंध बन जाएगा। अगर बुध मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं 5th हाउस में, तो सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बन जाएगा।
बुध स्वयं राशि का हो गया तो और पावरफुल हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी। और प्रेम का और विवाह का संबंध बनते ही प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपकी लव मैरिज होगी। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे नियम निकलते हैं, ऐसे देखना पड़ता है कि आखिर कुंडली में ग्रह बैठे कैसे हैं, कैसी सिचुएशन में बैठे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि यही सूर्य आपका पापत्व में हुआ तो इन सभी प्रकार के जो नियम हैं इनके फल में कमी आ जाएगी। 6th हाउस में बैठ जाए, छठा भाव होता है रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, और वहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। कुंभ लगन में सूर्य सिंह राशि का स्वामी होकर के अपनी राशि से 12वें चला गया, पर गया मित्र के घर में। बुद्धिमान भी बनाएगा, स्वाभिमानी भी बनाएगा, साहसी भी बनाएगा, कल्पनाशील भी बनाएगा, कामुकता भी लेकर के आएगा, और साथ में राजसिक प्रवृत्ति भी आपको देगा। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा भी देगा, पर आपके शत्रुओं को भी दबाएगा। आपका प्रभाव अपने शत्रुओं के ऊपर ज़्यादा रहेगा। जीवन को संघर्षपूर्ण कठिनाईपूर्ण इसलिए बनाएगा क्योंकि आप सिंह राशि से 12th हो गया, 5 नंबर का स्वामी होकर 4 में बैठ गया। तो 5 से पहले तो 4 ही आता है ना। तो यहाँ ये ऐसे भी एक स्थिति बनाएगा। इसके अलावा आपको अपने मातुल पक्ष से, यानी कि जो आपका ननहाल है, इस तरफ का जो आपका पक्ष होगा, इनसे लाभ नहीं मिल पाएगा, इनके सुख में कमी रहेगी। आपको साहित्य का विशेष रूप से शौक रहेगा, ऐसा फल प्राप्त होगा। यही सूर्य आपका 7th हाउस में बैठ जाए, 7th भाव ज्योतिष में होता है दाम्पत्य जीवन का, और यहाँ लिखा है 5 नंबर, स्वयंग्रही हो जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। और अपने घर में तो सोच यही रहती है कि मैं बचाऊं, पर जो उस घर में पार्ट ऑफ बॉडी या जो रिश्तेदार आता है उसके फल में कमी करता है। तो यहाँ पर आता है दाम्पत्य जीवन का घर, तो मैरिज लाइफ के घर में कमी करेगा, या उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। आपका जीवन साथी होगा निडर, बहुत साहसी होगा, और साथ में कामुक प्रवृत्ति का भी रहेगा, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाला रहेगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव उसमें व्याप्त हो जाएगा। ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेगा, अनुशासन प्रिय उसकी जो प्रकृति है वो यहाँ पर हो जाएगी। व्यवसाय में उसको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा, और व्यापारिक पार्टनर के साथ उसके जो मतभेद हैं वो रहेंगे। ऐसा योग बनेगा, ये आप कह सकते हैं। क्रूर ग्रह का प्रभाव आ गया, यानी कि मंगल क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी दोनों स्वाभिमानी भी हो जाएंगे, और दोनों ही दबना पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे में रिश्ते को काफ़ी हद तक खराब भी कर सकता है। ऐसा योग बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब यही सूर्य आपका 8th भाव में बैठ जाए। अब 8th भाव में 6 नंबर लिखा है, आयु का घर है, पर अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट हो गया। अपनी राशि से नेक्स्ट होना, 8th भाव में होना, नो डाउट इंसान को बुद्धिमान परिश्रमी ये सब तो बनाता ही है, पर आयु में भी वृद्धि करेगा, धन का अर्जन भी करेगा, क्योंकि उसकी एक दृष्टि पैसे के घर पे जाएगी, पर बीमारियों पर पैसा खर्च कराने का योग भी बनेगा। पारिवारिक जीवन में उलझने तनाव भी यहाँ पर लेकर के आएगा, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देगा, ऐसा भी एक योग बनाएगा, क्योंकि अपनी राशि से नेक्स्ट हो गया है। आपके पति या आपकी पत्नी की वाणी कड़वी हो सकती है, क्योंकि अगर पत्नी का हम 7th हाउस लेके चलें तो उससे जस्ट नेक्स्ट हो गया धन का और वाणी का घर। तो वाणी के घर में बैठेगा तो अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाला आपका जीवन साथी हो सकता है। ऐसा एक व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका ये सूर्य जाकर के बैठ गया 9वें भाव में। अब 9वें भाव में बैठेगा तो तुला राशि में बैठेगा, नीच का होकर के बैठेगा, अच्छा नहीं है। पत्नी व पति का स्वामी होकर नीच हो गया, पार्टनर का स्वामी होकर नीच हो गया, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत देगा, भाग्य को स्लो कर देगा। आपको एक काम के लिए 5 बार जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका काम बनेगा, नहीं अन्यथा नहीं बनेगा। स्ट्रगलिंग लाइफ कर देगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में उठ पाओगे। आपको नास्तिक बना सकता है, आपकी भगवान के प्रति आस्था कम कर देगा, क्योंकि सूर्य की ही खुद पावर कमज़ोर हो गई। आपको पेट, हार्ट, हृदय, हड्डी और बैक पेन और कमर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, ऐसा योग बनाएगा।
और 10 डिग्री तक नीच होता है। अगर आपका 10 डिग्री तक है तो ज़्यादा बुरी तरीके से आपको प्रभावित करेगा। ऐसा एक योग बनेगा, इस बात को आप फॉलो कर सकते हैं, इसका ध्यान रख सकते हैं। यही सूर्य आपका 10वें भाव में बैठ गया 10th हाउस पर। अब 10th हाउस होता है कर्म का, वृश्चिक राशि में बैठेगा, मंगल की राशि में बैठेगा और फिर सामने देखेगा मन को चतुर्थ दृष्टि से। देख लो आप यहाँ जहाँ पर लिखा है 8 नंबर, यहाँ सूर्य बैठा तो सप्तम दृष्टि तो मन पे ही जाएगी। तो मन से कठोर बना देगा, उद्यमी बना देगा, साहसी बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, आपको उच्च अभिलाषी बना देगा, पिता के लिए भाग्य कारक हो जाएगा। ऐसा भी योग बनाएगा क्योंकि पिता का सुख यहाँ पर अच्छा दे देगा। माता को शारीरिक रूप से कष्ट देगा, उनको शारीरिक अस्वस्थता, छाती से संबंधित और हेड सर से संबंधित बीमारी का प्रकोप बना देगा। उच्च विद्या प्राप्त जरूर यहाँ पर आपको करा देगा क्योंकि अपने कारक स्थान में है। 10वां भाव जो होता है उसका कारक सूर्य ही होता है। आप अपने निज परिश्रम से, अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे, ऐसा योग यहाँ पर बना देगा। राजनीति में और विदेश से संबंधी जो आपके काम होंगे उनमें आप लाभान्वित हो जाओगे, उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य आपका 11वें भाव में बैठ गया, यानी कि 9 नंबर में बैठ गया, गुरु के घर में बैठ गया, मित्र के घर में बैठ गया और सप्तम का स्वामी होकर के बैठ गया। अपनी सिंह राशि से पंचम चला गया, धनु में चला गया। बहुत अच्छा फल देगा, व्यापारिक लाभ अच्छा देगा, उच्च अभिलाषी बनाएगा, विचारशील बनाएगा, बौद्धिक स्तर अच्छा करेगा, एजुकेशन अच्छी करेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आप लाभान्वित हो जाओगे। आपकी कार्यशैली बहुत शुभ रूप में प्रभावित होगी, जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का भी काम करेगा। और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्योदय होंगे। अगर अभी आप अविवाहित हैं तो विवाह उपरांत आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा योग बनाएगा। बस ये सूर्य, शनि और राहु के योग में हुआ तो फिर दिक्कत दे सकता है। फिर ये दाम्पत्य जीवन को भी बर्बाद कर देगा, रिश्ता भी खराब कर देगा और साथ में आपको विदेश नहीं जाने देगा, बार बार आपकी फाइल को रोकेगा और आपके कार्यों में रुकावटें ज़्यादा आएंगी। यही सूर्य आपका 12वें भाव में बैठ जाए, 12th हाउस, 10 नंबर शनि का घर, इस घर के अंदर बैठेगा, 12th हाउस में बैठेगा तो यात्राएं बहुत कराएगा, आपको भ्रमणशील करा देगा, व्यवसाय के संबंध में आपको अत्यंत संघर्ष करवाएगा, कठिनाइयों का सामना ज़्यादा कराएगा, लाइफ को एकदम स्थिर होकर नहीं चलने देगा, आपको शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी, उनके द्वारा दिक्कत आएगी, पैतृक जो सुख होता है उसमें कमी आएगी, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, आपके ऊपर कोई दंड लग सकता है, आपके खर्चे अधिक हो जाएंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति का यहाँ पर निर्माण होगा। तो दोस्तों ये है कुंभ लगन के अंदर सूर्य का 12 भावों में फल।